क्योंकि डॉक्टर लुबना आई हैं और थोड़ा लेट आई, तो डॉक्टर लुबना को मैं पहले ले रहा हूं, फिर आपको जो आप कुछ कहना चाहेंगे तो उस पर मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर लुबना भी हैदराबाद से हैं, और मैं इसलिए बता दूं कि एक बैकग्राउंड, डॉक्टर लुबना महिलाओं के सवाल पे बहुत ही इमोशनल है। जब उत्तर प्रदेश में एक उन्नाव की रेप पीड़िता की मां को टिकट, तो ये वहां से तैयार थी कि हम हैदराबाद से आएंगे, और उनका कोई इस पार्टी का है इससे मतलब नहीं था, इनको ये था कि अगर देश में इस तरह का हुआ, बिल्किस बानो वाले केस में ये बहुत ही वो थी। मैं लुबना जी आपसे एक चीज बहुत स्पेसिफिक सी पूछ रहा हूं। राहुल गांधी पिछले 50 दिन से चल रहे हैं, और उन्होंने एक 2-3 दिन पहले एक लड़की का हाथ पकड़ के, अब जैसा कहा जा रहा है गिर गई थी, उनको उठाया था, उस पे भाजपा वालों ने बिल्कुल हंगामा बरपा दिया था कि देखो लड़की का हाथ पकड़ के। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे लोगों में उस अकेले आदमी के पास ये मॉरल कमिटमेंट है कि वो लड़की का हाथ सार्वजनिक रूप से पकड़ सकता है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे घर में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी ये सब लोग महिलाएं हैं, किसका हाथ कौन पकड़ता है ये भी एक इमोशन की बात होती है। मैं ये पूछूंगा, क्या इस स्तर पे अब बीजेपी गिर गई है कि अगर वो किसी लड़की का हाथ पकड़ के उठा रहे हैं तो वो कर रही है? मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि महिलाओं की ये पहले बात है भाई, ये अगर कोई कह रहा है तो उसकी सोच गंदी है। मैं क्या बता रही हूँ कि ये एक्चुअली ना, ये टॉपिक ना बात करने लायक टॉपिक ही नहीं है जो ये लोग छेड़ रहे हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी क्लियर ऑन दैट। क्योंकि हम लोग हर जगह देखते हैं कि पॉलिटिशियंस मेल फीमेल की जेंडर कोई नहीं देखता, सब अपने हाथ मिलाते हैं, हमेशा शेक हैंड दिया जाता है, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर जो वहां ऑब्जेक्शन नहीं है, तो यहाँ क्यों ऑब्जेक्शन जताया जा रहा है? ये कोई पर्सनल रोड पे नहीं चल रहे थे ना, ये एक सोशल और एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसमें हाथ किसी का पकड़ा जा रहा था। तो उसी नजरिए से देखना चाहिए। जब हमारी प्रधानमंत्री जाके कई कई फीमेल पॉलिटिशियन से अक्रॉस द ग्लोब हो, इंडिया में हो, हाथ मिलाते हैं, तो उसी नजरिए से इसे देखना चाहिए, ये मेरा अंदाज है। नाउ कमिंग डाउन टू द एक्चुअल मेन मुद्दा जो है क्या है कि ये जो यात्रा चल रही है ये सोशियो पॉलिटिकल यात्रा है। No doubtedly it is from the Congress, but it is with he is proactively the leader of this yatra has taken civil society को उन्होंने जानबूझ के डे वन से उन्होंने साथ में लिए। तो ये सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ इंडिया है, काफी यूनिक है, पूरी दुनिया में भी ये काफी यूनिक है क्योंकि इतनी लंबी पदयात्रा इतने में नहीं हुआ है। नो द पॉइंट्स दैट ही इज ट्राइंग टू रेज ओवर देयर, जो बिल्किस बानो की बात आ रही है, जो एवरी डे जो वुमेन के ऊपर जो अत्याचार के बारे में आ रहा है, और काफी इकोनॉमिक स्ट्रेस जो हो रहा है इंडिया को, और छेड़ी, और एक बात भी उन्होंने छेड़ी है यहाँ पर तेलंगाना की सर्कल्स में कि व्हाट इज द इकोनॉमिक्स, बिकॉज मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, उसकी जो ट्रिकल डाउन पॉलिसी है, ये सब कुछ पूरी दुनिया में फेल हो चुके हैं। और इट इज हाई टाइम दिस ये मैसेज में आपके जरिए, आपके माध्यम के जरिए राहुल गांधी जी जो कि यात्रा के चीफ आई मीन द मेन पर्सन है, उनको उन तक और उनके सहयोगी तक पहुंचना चाहिए कि नाउ द इंस्टीट्यूशंस, द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की जो बात आ रही है, द ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स हैज फेल्ड, क्योंकि वो ट्रिकल नहीं हो रहा है। वो ट्रिकल नहीं हो रहा है बोल के हमको डे वन से मालूम था, सोशलिस्टों को शुरू से मालूम था कि दिस पॉलिसी इज डिजाइन्ड टू फेल बोल के, लेकिन मेन स्ट्रीम वालों को, काफी लोगों को अभी तक भी नहीं मालूम हुआ ये बात। तो मालूम होने पर भी उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होने की वजह से, ऑल्टरनेटिव पे वो नहीं जाना चाह रहे, ये भी एक वजह से वो लोग कुछ दूसरी पॉलिसी सामने नहीं ला रहे हैं। तो बात यह है कि ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स वाज डिजाइन टू फेल। ये नहीं होता कि आप लोगों की पूरी आप रेवेन्यू पूल करें और वहां से ऊपर से आप झलकाएं, नहीं झलकता, क्योंकि वो जाके ऊपर ठहर जा रहा है, जो कि इनइक्वालिटी को काफी काफी बढ़ा चुका है। ये इनइक्वालिटी इतना हद तक बढ़ गया कि देश में, दुनिया में सबसे तीसरा मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इज इन इंडिया, और इंडिया में इतना बढ़ चुका है कि पूरी 75% ऑफ द वेल्थ जो है वो सिर्फ काफी 1-2% के पास ऐसा जमा हो रहा है, और इसकी रिवर्सल की कोई आलोचना गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये फिक्र की बात है। एक अंबानी आ गया, एक अदानी आ गए, या कोई टाटा आ गए, ये चिंता की बात नहीं है। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है और कोई डेस्परेटली पुअर है और कोई एम्बैरेसिंगली रिच है, इन दोनों की जो घाव है बढ़ती जा रही है,
तो इसके लिए जब गवर्नमेंट के पास इसकी सोच नहीं है, ये फिक्र नहीं है कि ये इसकी दूरी हम कैसा घटाएं और लोगों तक इसकी फ्रूट्स अगर इंडिया के है तो वो कैसा पहुंचे, अगर इसकी फिक्र सरकार के पास नहीं तो वो चिंता की बात है। क्योंकि जब हम सरकार में गवर्नमेंट में होते हैं तो अंबानियों को, अदानियों को, टाटाओं को उनकी जगह बताना और वो लोग जो रिसोर्सेस इंडिया की यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस, एनवायरमेंटल रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस जो वो लोग यूज कर रहे हैं, उसकी अगर रिटर्न इंडिया को सोशियो इकोनॉमिकली नहीं मिल रहा है और कॉन्सेंट्रेट हो रहा है रिटर्न्स में, तो उसकी बराबर की सीलिंग्स लाना, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, वेल्थ टैक्स बराबर लाना, इनकम टैक्स को निकालना बल्कि वेल्थ टैक्स को लाना, क्योंकि इनकम टैक्स आप घटाए, आप ये कर दे जाएंगे तो इनकम खर्च के लिए भी होना चाहिए। So the point is that how do we shift towards the wealth tax and see that the concentration of wealth is not there, and also इस शेयर मार्केट की जो घुटाले होते रहे हैं, the inflation of the figures, whether it is in the share market, whether it is the form of the economy, इसको हम सीधे ट्रैक पे लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? Because the more you go and mint money and more you go and show this inflation, show all this exhausting, when as long as you're going to chase money, you are not going to chase anything because money यहाँ पर और एक बात है, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक से हम डेट रिडन इकोनॉमिक से लेके हम कब हम सोशल बेस्ड और ये जो रियल एसेट बेस्ड इकोनॉमी की ओर कैसा आएंगे? क्योंकि ये इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स की वजह से पूरी दुनिया में हर मुल्क इसकी तबाही हो रही। इन सभी चीजों पे राहुल हर मुद्दे पे बोल रहे हैं, तो इन मुद्दों पे बात करना, इन मुद्दों पे हम उनसे सही सवाल करके सही लेना, ताकि अब की सरकार और आने वाली सरकार इन पे ठहरे और इंडिया वर्ल्ड के लिए एक लीडर बन जाए इन मामलों में। ये असली मुद्दा है मेरे ख्याल से, और इस यात्रा ने अगर ये नहीं खोजा और ये नहीं प्रेजेंट किया तो ये यात्रा फेल होने की अंदेशा है। डॉक्टर लुबना, संक्षेप में क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑन दिस कि जो राहुल गांधी की यात्रा है, someone who has to be relevant today, उससे बड़ा कुछ करना होगा। ये हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान अब नहीं चलेगा। या मैं उसके वो एक बार जरूर बोलेंगी, लेकिन मुझे मेरे को पैनलिस्ट प्रोफेसर शमीम अहमद का जवाब देना पड़ेगा जब वो सवाल कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी एंटी नेशनलिस्ट एक्ट ओवैसी जी ने किए हैं। ओवैसी जी की एंटी नेशनल एक्ट मैं बताती हूँ आपको प्रोफेसर जी। ये जो जब मैंने कॉर्पोरेटर की कंटेस्ट किए हैं मैंने हैदराबाद में हाल ही में, तो मुझे ओपनली एमआईएम के पूरे लोग ने मुझे थ्रेट दिए हैं, ओपन थ्रेट्स दिए मुझे, और आज तक ओवैसी जी को मैंने डायरेक्ट लेटर लिखे और पूरी मीडिया में हलचल हुई कि इतनी बड़ी डायरेक्ट थ्रेट मिल रही है ओपन में, व्हेन आई एम लीगली गोइंग एंड सिर्फ डोर टू डोर सिर्फ पर्चे बांट रही हूं मैं, कोई नहीं काम, इलीगल काम नहीं था मेरा। और एक वुमेन रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में जब मैं कैंपेन कर रही हूँ, पैदल दौरा कर रही हूँ, तो मुझे उनके पूरे लोग खड़ के मुझे ओपन थ्रेट दे रहे हैं। मुझे, मैंने ओवैसी जी को पूरी रिकॉर्ड दी, उनकी एफआईआर डीजीपी ने खुद दर्ज करवा दिए, और ओवैसी जी को मैंने लिखे कि इन लोगों को के ऊपर आप एक्शन लो, क्योंकि ये लोग खुला बोल रहे हैं आपके लोग हैं ये पूरे। क्या किया उन्होंने? ये एक इलेक्शन के टाइम पे ये करना, ये एंटी नेशनल नहीं है। तो दूसरी मैं ये बता रही हूँ कि जब उन्होंने बांडलगुड़ा चेरुवों में एक बहुत बड़ी एरिया को एंक्रोच कर लिए और उसके ऊपर पब्लिक की है, इस पे एंक्रोचमेंट हो रही, तो लोकायुक्ता ने कमिश्नर ऑफ हैदराबाद के मेरे साथ भेजे लोकेश कुमार जी को, पूरी पुलिस सब लोग आए और कमिश्नर ने ऑन द स्पॉट बोले कि ये तालाब के अंदर है, ये इसकी परमिशन ही नहीं है। जो परमिशन के बगैर 10 मंजिला की बिल्डिंग बनाते हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी जी जो कि यहाँ के एमएलए हैं, वो पूरी इंडिया में भ्रमण करते हुए औरंगाबाद में सब जगह बता रहे कि मैं इतनी बड़ी मंजिल खड़ा किया, मैं इसमें पढ़ा रहा हूं बच्चों को, बोल के उसकी वही इलीगल बिल्डिंग को जिसको आज तक परमिशन नहीं है, उसकी वो पूरी सब जगह उसकी प्रोपेगेंडा कर रहे। ये एंटी नेशनल एक्ट नहीं है, ये नेशनलिज्म है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन के बराबर है क्या है? तो ये मैं जो बात बोल रही हूँ, इनकी करप्शन ये सब कर रहे हैं, हर महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, सब जगह हो रहा, तो जो गलत है, लेकिन सभी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, आप एग्जाम्पल ना दें उनकी। हाँ, तो आप जब ओवैसी की बोल रहे हैं कि वो एंटी नेशनल क्या की है, जान लीजिए वो हिम्मत है उसकी बोलने की, वो बोलता है, जो किसी में हिम्मत नहीं वो बोलता है मैडम, वो बोलता है जिसकी किसी की क्या नहीं बोलता।
डॉक्टर लुमना, एवरीवन हैज अ राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन। मतलब मैं तो इतना कहूंगा, ये अगर शमीम साहब को लगता है कि नहीं, पुट द फैक्ट्स बिफोर यू। एक लास्ट बात, एक ही पॉइंट बताती हूं मैं, क्योंकि ये वीडियो से जुड़ी हुई है। अभी हाल ही में 1 मंथ पहले अजय प्रकाश जी को मालूम होगा, यहाँ पर जुबली हिल्स में दिन दहाड़े एक माइनर बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ था। दिन दहाड़े पूरी कैमरा में पूरी कैप्चर हो चुकी है, पूरे सबूत आ चुके हैं। और वो 5 बच्चे जो गैंग रेप किए थे उस पॉक्सो माइनर बच्ची के ऊपर, उन लोगों की एफआईआर दर्ज हुई, उन लोगों को रिमांड, जुडिशियल रिमांड में लिया गया था और उनको बेल से रिहा किया गया। आपको मालूम, वो 5 जो रेपिस्ट है, जिसके एक्यूज है, दे आर नॉट कन्विक्टेड, दे आर एक्यूज, वो लोग क्या हुआ मालूम, उन सभी को बेल मिल चुका है। हाई कोर्ट ने किसी को दिया तो किसी को जुवेनाइल ने दिया, किसी को मजिस्ट्रेट ने दिया, वो सभी लोग बेल पे है। आप बताइए ओवैसी जी, और एक बात बताओ, वो लोग सब एमआईएम और टीआरएस के जो पॉलिटिशियंस है, जो पोजीशंस में है, उनके हैं वो लोग। ओवैसी जी जिस वक्फ बोर्ड के मेंबर है, उसकी चेयरमैन के कनेक्टेड है वो आदमी, तो वक्फ बोर्ड के तहत में उन्होंने क्या मांगा? उनके पार्टी और टीआरएस जो उनकी ओपनली फ्रेंडली पार्टी है, बताइए एक स्त्री के हक में उन्होंने क्या किया? आई एम टेलिंग यू, जो अजय जी ने बताया वो एकदम सही है कि एक छोटा बीजेपी है यहाँ पर जो हो रहा है हैदराबाद में टीआरएस एमआईएम जैसे पार्टी से, ये छोटा बीजेपी, वो बड़ा बीजेपी है।